अगर आप भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी आपको सफलता नहीं मिली है, आप भी सुखी और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरी कुछ ट्रिक अपना करके पढ़ाई करिए और देखिएगा सफलता आपकी कदम चूमेगी। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैं 3 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी मैं पढ़ूँगी यहाँ पे ज्योग्राफी। तो अभी मैं लुसेंट निकाली हूँ। ऐसे लुसेंट में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि चलो लुसेंट में एक बार चेक किया जाए कहाँ क्या है, क्योंकि मुझे नदियों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार उससे देख करके फिर इसमें मार्क करते हैं। वैसे भी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सर का मैं दोबारा आज क्लास रिपीट करूँगी नदी का, यानी सर का मैं क्लास रिपीट की तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सर बहुत अच्छे से बताइए। एक बार में सच में समझ में मुझे नहीं आया और जब तो मैंने दोबारा देखा तो समझने की देखिए कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है कि आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। बस मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आ रहा था, तो बस वही है कि जिस पे ज़्यादा वर्क करिएगा वो आपका हो जाएगा। तो पढ़ाई भी वही सेम चीज़ है, या फिर कुछ भी याद रखने का वही तरीका है कि उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, बार बार उस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि क्या है नहीं है, और मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी मैप के थ्रू याद करिएगा ना, तो आपके माइंड में एक चित्र बन जाएगा, वो छप जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये है। क्योंकि मैं भी, आप लोग देखते होंगे कि मैप मैं हमेशा साथ में लेके बैठती हूँ। एटलस बुक जो है वो सब हमेशा मैं साथ लेके बैठती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं कुछ भी होता है ना, मैं सीधे देख लेती हूँ मैप में कि क्या है नहीं है। और ऐसे में पढ़ती हूँ तो मुझे लर्न करना पड़ता है, रटना पड़ता है, और मैप में देखती हूँ तो बस वो माइंड में छप जाता है। तो मुझे यही तरीका अच्छा लगता है और सर भी ऐसे ही बताते हैं तो सही लगता है मुझे। पहले मैं खुद से ही पढ़ रही थी, उसके बाद फिर मैंने सर का क्लास स्टार्ट किया और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिसमें मुझे डाउट था, वो सब कुछ क्लियर हो गया। तो सर भी बोलते हैं कि क्लास को रिपीट ज़रूर करिए, उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपकी हो जाएगी। सच में मुझे ऐसा लगता है एक बार में बहुत कुछ छूट जाता है। जब ऑनलाइन का ये हाल है तो फिर मुझे लगता है ऑफ़लाइन में कितना प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ऑफ़लाइन में तो फिर रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं रहता है। एक बार में जो सर सुनाते हैं, जो पढ़ाते हैं, बस वही सुनिए पढ़िए। और ऑनलाइन में ये बेनिफिट रहता है कि और रिकॉर्डेड रहता है तो हम बाद में भी देख सकते हैं जो कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर जहाँ पे हमें लगता है कि छूट गया है तो वो हम बाद में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर मुझे लगता है कि बीच में रोकना चाहिए तो हम लोग रोक भी सकते हैं। ज़िंदगी देखिए ठहरी नहीं है, ज़िंदगी चलते जा रही है, वो किसी के लिए रुकी नहीं है। तो मुझे बस यही लगता है कि बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और ये सोचिए कि हमारे पास बस कुछ ही साल हैं, जिसमें कि अगर हम तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये सोच करके पढ़िए कि एग्ज़ाम मेरा पास है। कभी भी ये मत सोचिए कि चलो 1 साल अभी एग्ज़ाम में बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं। ये सोच करके कभी मत पढ़िए। ये सोचिए कि एग्ज़ाम मेरा बहुत नज़दीक है, मुझे पढ़ना है। और जब एग्ज़ाम देखते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे अच्छे से पढ़ना है। या फिर क्लास में टेस्ट भी अगर क्यों ना हो, या कहीं भी टेस्ट हो, तो टेस्ट अगर दे रहे हैं तो उसमें भी सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम है। टेस्ट को हल्के में नहीं लीजिए। हम लोग टेस्ट को सोचते हैं कि दो टेस्ट ही तो है, क्या है। उस चीज़ को भी आप गंभीरता से लीजिए। सोचिए कि नहीं, टेस्ट है, इसमें मुझे पास करना ज़रूरी है। और जब एग्ज़ाम को सोच करके आप पढ़िएगा तो फिर आप अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिएगा और रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाइएगा। मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट का यही कारण है, क्योंकि मैं पढ़ाई को एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ती हूँ। मुझे बस ये लगता है एग्ज़ाम मेरा नज़दीक है। जब से मैंने स्टार्ट किया कभी भी ये सोच करके नहीं पढ़ी हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम है अभी, तो चलो क्या है, पास कर जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ, एग्ज़ाम को सोच करके पढ़ती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। अगर मैं अभी से नहीं पढ़ी तो एग्ज़ाम तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो हमेशा ये सोच करके मैं पढ़ती हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो देखिए जो सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा है वो भी हम पढ़ने लगते हैं कि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है उस पे भी फोकस करते हैं, लर्न करते हैं, चाहे जैसे हो, लिख करके, पढ़ करके, जैसे याद हो हम याद करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ आप हमेशा करिए। जब से एग्ज़ाम की तैयारी आपने स्टार्ट की है तब से वो चीज़ करिए, वो फॉलो करने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम कैसे नहीं क्रैक होगा। एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ही एग्ज़ाम नहीं क्रैक कराती है। हमारे अंदर क्या त्रुटि है उसे देखिए और उसे स्वीकार करिए, उस पर वर्क करिए, तभी हमें सफलता मिलेगी।
सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती है। हम सोचते हैं कि अरे ये एग्ज़ाम पास हो गया, लेकिन उसके पीछे कई सालों का मेहनत होता है। तो मेहनत हम लगातार करते रहते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। अगर हम छोड़ छोड़ करके मेहनत करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जिससे कि आपको नींद ना आए। अगर सपना देखे हैं तो उसे सच में पूरा करने की कोशिश करिए, उसमें जी जान लगा दीजिए। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रोक सके, लेकिन हम अपने ही बनाए हुए पिंजरों में कैद हैं। उस पिंजरे से आप बाहर निकलिए और देखिए कि कहाँ त्रुटि है और उस पे वर्क करिए। आपने महसूस किया होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम सोचते हैं कि हमें ये पाना है और सच में दिल से सोचते हैं, ईमानदारी से सोचते हैं, तो देखिए वो चीज़ आपको ज़रूर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस चीज़ को हम सोचते हैं, हम जो अपने माइंड में सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। ये चीज़ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आप सोचिए, एग्ज़ाम को हम पास करेंगे और जो आप सोचिएगा वही होगा आपके साथ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं एग्ज़ाम को पास करूँगी, और पहले भी जब जो मैंने सोचा है वो वही हुआ है हमारे साथ। चाहे अच्छा सोचूँ, बुरा सोचूँ, जो सोचिए ये सबके साथ होता है ऐसे, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। मैंने अनुभव किया है, आप जैसा सोचिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन हम पता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम सोच लेते हैं एग्ज़ाम इतनी बड़ी है, हमसे तो नहीं होगा, हम मेरे बस का नहीं है, सफलता हमें नहीं मिलेगी। ये चीज़ हम पहले ही सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं हम निगेटिव पहले ही हो जाते हैं। और जब वो निगेटिव हम हो जाते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर हम उसमें पॉजिटिव हुए, निगेटिव ज़्यादा हो गए, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको ये सोचना है कि नहीं, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले उसकी छाप हमारे दिमाग में छपती है। हम सोचते हैं तभी तो उस पर काम करते हैं। तो जैसा आप सोचिएगा वैसा करिएगा, फिर वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो अच्छा सोचिए और सोचिए कि हम ज़रूर एग्ज़ाम पास करेंगे, और वैसे काम करिए। देखिए एग्ज़ाम के नज़दीक आता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, जितने टॉपिक्स होते हैं सबको एक ही दिन में रट जाते हैं, चाहे जैसे हो। तो हम वही चीज़ आप डेली अपना करके देखिए। डेली आप उतना ही पढ़िए, डेली कोशिश करिए कि हम सबको लर्न करने, डेली कोशिश करिए कि जितने सारे चैप्टर हैं सबको हम पढ़ें। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ जाता है कि अरे एग्ज़ाम में तो अभी बहुत टाइम है, चलो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, अभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, चलो अभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे से उस टाइम पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम जब आएगा तो सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि और यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि एक बार में कवर कर पाना है किसी भी चीज़ का। मैं ये नहीं कहती कोई भी एग्ज़ाम छोटा है, और किसी भी एग्ज़ाम को छोटा लेकर के मत चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। हम एग्ज़ाम को छोटा समझ लेते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होती है। और छोटा समझ करके हम उस पर पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं और एग्ज़ाम हमारा क्रैक नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम को छोटा मत समझिए और एग्ज़ाम समझ करके उस पर वर्क करिए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए हमें रात दिन एक करना पड़ेगा, सब कुछ हमें त्यागना पड़ेगा, तभी जा कर के सफलता मिलेगी। अगर हम सोच लें कि हम अब अपने जीवन में सारा कुछ एक ही बार में कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब तक आप कुछ नहीं खो रहे हैं समझिए सफलता आपको नहीं मिलेगी। कुछ खोइए ना, क्या हर्ज है? अगर इतनी बड़ी आपकी तैयारी है और इतना बड़ा आपका सपना पूरा हो रहा है तो कुछ खोइए ना, क्यों नहीं खोना चाह रहे हैं आप? अगर सपना आप देखे हैं तो उसे हकीकत में बदलिए। सपना देख करके सपना भूल जाना सही नहीं है। सपना देखे हैं तो हकीकत में बदलिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी क्लास का रिवीजन कर रही हूँ, पॉलिटी क्लास का, और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का एनसीईआरटी। एग्ज़ाम में कम टाइम बच रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरा शुरू से ही जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी, कभी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। तो मेरे अंदर ये हैबिट डेवलप हो गया है, और एग्ज़ाम कब हो नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। एग्ज़ाम जब भी होगा हम जा कर के एग्ज़ाम दे लेंगे, क्योंकि मेरी तैयारी बस वैसा ही चल रही है कि बस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। उधर मैप देखिए निकल रहा है, बार बार वो निकल जाता है, चिपकाती हूँ, वैसे भी मुझे अब खोलना ही है उसे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जितने भी बुक्स वगैरह सब पैकिंग भी करने हैं, मैप वगैरह सब निकालूंगी। तो देखिए अब आप लोग के साथ जो भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों और अपनी तैयारी अच्छे से करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए।
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।